हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। अभी हम ये यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स कवर अप कर रहे हैं और अभी इस वीडियो के अंदर हम यूपी का करंट अफेयर कवर अप करेंगे फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, जो कि घटना चक्कर करंट अफेयर की मैगजीन में दिया हुआ है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है ये हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। हाथरस जिला का है, वेस्टर्न यूपी के अंदर आपका ये हाथरस डिस्ट्रिक्ट है। सेकंड, पोषण संवर्धन की और एक कदम। एक अभियान है जिसका नाम है पोषण संवर्धन, यानी न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन बढ़ाने के रिगार्डिंग एक कदम है, एक स्टेप है, एक अभियान इसका नाम है। तो 1 जुलाई से 30 सितंबर के टाइम ये 1 से 5 साल के बच्चों के लिए जो कि मेल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं, अक्यूट मेल न्यूट्रिशन, सीवियर अक्यूट मेल न्यूट्रिशन और मॉडरेट अक्यूट मेल न्यूट्रिशन। सो मेल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग जो है ये एक स्टेप उठाया गया, अभियान है जिसमें न्यूट्रिशन की इंप्रूवमेंट की जाएगी इन बच्चों के अंदर। तो सैम और मैम, तो सीवियर अक्यूट और मॉडरेटली अक्यूट। सो तीन थीम है इनकी। एक पहला थीम, पहले महीने की थीम है मातृ पोषण, दूसरे महीने की थीम बाल पोषण और तीसरे महीने की थीम है प्रथम 1000 दिवस, फर्स्ट 1000 डेज। फर्स्ट 1000 डेज में जो है न्यूट्रिशन जो है वो मैक्सिमम मैटर करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर, सॉरी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इन्फेंट। तो पहले 1000 दिन जो डिसाइड करते हैं किसी भी बच्चे के कि वो आने वाले टाइम में उसके मेंटल डेवलपमेंट कैसी रहेगी और फिजिकल डेवलपमेंट कैसी रहेगी। इवन इकोनॉमिक सर्वे में एक बार डिस्कस किया गया था। सेकंड है आपका यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। सो एनएलयू आपका प्रयागराज में खोलने के लिए शिलान्यास किया गया है इसका। और एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति होंगे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस होंगे। फिर आपका बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। तो बेहलर कछुआ, तो कछुआ के रिगार्डिंग एक कंजर्वेशन अवार्ड है, टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड है। सो ये बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड जो है ये एक तरह से नोबल पुरस्कार माना जाता है रिगार्डिंग द टर्टल कंजर्वेशन। अब ये मिला आपका शैलेंद्र सिंह को, ठीक है। तो शैलेंद्र सिंह को क्या मिला है? बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। तो शैलेंद्र सिंह कहाँ के हैं? ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे एक कतरनिया घाट अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके पास में छोटे से गांव से रहने वाले हैं। तो यूपी के कुछ संस्कृत संस्थान पुरस्कार हैं, ये देख लेते हैं। तो यूपी संस्कृत संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में है। ये 2020 के इसके अवार्ड्स हैं, वो देखते हैं। ये है विश्व भारती पुरस्कार। विश्व भारती पुरस्कार जो है ये आपकी 5,01,000 रुपए की जो राशि दी गई है ये मिले ओम प्रकाश पांडे जी को। देखो, विश्व भारती, भारती भारत, भारत के अंदर क्या है? प्रकाश आता है, ठीक है, ओम प्रकाश, ठीक है, ओम प्रकाश पांडे, जिसके नाम से ध्यान रख सकते हैं। विश्व भारती पुरस्कार, भारती भारत, तो प्रकाश, ओम प्रकाश के आने से हम क्या ओम का जाप करते हैं, राइट, ओम प्रकाश पांडे। वाल्मीकि पुरस्कार, वाल्मीकि पुरस्कार का विशन लाल गौड़। तो वाल देखो, वैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि विशन लाल, ल भी आ रहा है यहाँ पे, वैल है, ठीक है, विशन लाल। थोड़ा सा बस एक हिंट चाहिए होता है करने में, वो आपको रिकॉल कर जाएंगे। व्यास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार मिला कमला पांडे जी को। नारद, नारद पुरस्कार मिला श्रीधर वर्णेकर को। तो नारद क्या करते थे अपने? वैसे तो नारायण नारायण थे, लेकिन नारायण भी कौन थे? श्री थे, श्री कृष्ण जी थे ना, तो श्रीधर, श्रीधर वर्णेकर, राइट। आगरा और प्रयागराज में एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है वो विकसित करने की परमिशन मिली है। सो आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 2 इंटीग्रेटेड क्लस्टर जो है वो बनाने के लिए अलाउ किया। तो आपकी यूपी की है यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यूपीएसआईडीसी। ठीक है, प्रयागराज। तो प्रयागराज में आपका सरस्वती हाईटेक सिटी के पास एक, और दूसरा आगरा में एक्सप्रेसवे के पास में, ठीक है।
ये 2 इंटीग्रेटेड आपका विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो विकसित किया जाएगा। स्वागराम एक्सप्रेसवे के पास और सरस्वती हाईटेक सिटी के पास, प्रयागराज। सेकंडली है यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा। देखो, बाल सेवा योजना किस लिए की गई थी? कोविड के टाइम में जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो उन बच्चों को सपोर्ट के लिए है बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, जुलाई 2021 में स्टार्ट की गई थी कोविड 19 के संक्रमण के कारण। तो 0 से 18 साल के बच्चे जो हैं इसके बेनिफिशियरी होंगे, और बच्चों के वयस्क होने तक, अडल्ट होने तक उनके जो भी गार्जियन है जो उनको देखभाल कर रहे हैं, वो 4,000 रुपए की जो है वित्तीय सहायता मिलेगी। सो जो बेनिफिशियरी की कंडीशन क्या है? जो वार्षिक आय जो है वो 2 लाख रुपए पहले निर्धारित की गई थी, अब जो है 3 लाख कर दी गई। 3 लाख तक को के जो है फैमिली इनकम वाले को ये बेनिफिट मिलेगा। फिर यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। देखो, कोविड इमरजेंसी के टाइम में वित्त पोषण ही फाइनेंशियल हेल्प जो है मिलने के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसमें जो नई यूनिट्स जो स्थापित की जाएंगी उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। यूपी ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति। तो आपको पता है कोविड 19 के दौरान जो है ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई थी ड्यूरिंग द जो सेकेंड कोविड की वेव आई थी। सो इसलिए ऑक्सीजन की जो है हर जगह मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए काफी गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हर जगह 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 पर। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये एक पॉलिसी है 2021 की। और इन्वेस्ट यूपी के अंदर जो है, इन्वेस्ट यूपी जो है इसकी नोडल संस्था है, नोडल एजेंसी है, और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो होंगे, और ये 6 महीने तक की अवधि के लिए वैध होगी। फिर देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने निकाला है? गाजियाबाद नगर निगम में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद रखना है। तो फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड फ्रॉम द गाजियाबाद नगर निगम। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है लिस्ट हो गया। ग्राम उजाला योजना। तो वाराणसी में जो ग्राम उजाला योजना का यहाँ से शुभारंभ किया गया। तो है क्या इसके अंदर? ग्राम उजाला योजना में जो EESL है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इसकी एक ब्रांच आप कह सकते हैं, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, तो EESL जो है अपनी इस एजेंसी के थ्रू गांव के अंदर हाई क्वालिटी के LED बल्ब देंगी 10 रुपए के अंदर। तो सिंपल सा ध्यान रखना, ग्राम उजाला योजना के अंदर गांव के अंदर 10 रुपए में LED बल्ब मिलेंगे। और कौन निकाल रहा है? EESL के थ्रू है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। कहाँ होगी है? किस मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ पावर में। वनवासी समागम कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम है सोनभद्र में है, सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिसर के पास में। तो वहां पर ये कार्यक्रम जो हुआ था, और वहां पर अपने राष्ट्रपति और यूपी के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी और अपने CM योगी आदित्यनाथ जी, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इस यहाँ पर सेवा कुंज आश्रम के जो नवनिर्मित है बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल और अंत्योदय छात्रकुल का यहाँ पर इनॉग्रेशन भी किया गया। तो सिंपल सा ये ध्यान रखना है, कहाँ पर वनवासी समागम कार्यक्रम कहाँ किया गया? सोनभद्र में। इतना ही याद रखना है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार जो है 1 लाख रुपए की जो है राशि दी जाती है, और ये श्री राजगोपाल सिंह वर्मा जी को मिला है। राजगोपाल सिंह वर्मा अपने रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर अपने इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन जनसंपर्क वाले। ये किस काम के लिए दिया गया? उनकी एक काम तक कृति थी, मौलिक कृति, बेगम समरू का सच। तो एक गद्य है इनका, ये बेगम समरू का सच। सो राजगोपाल सिंह वर्मा जी को क्या मिला है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। विंध्य ब्लैक राइस। तो विंध्या का जो ब्लैक राइस है, अब यहाँ पर ये देखना है हमने कि जो अपने CM ने एक मिर्जापुर में निरीक्षण कराया था, वहां पर जो फार्मर्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs, उनके द्वारा एक ब्लैक राइस का प्रोडक्शन जो है किया गया था, और उसका नाम क्या रखा गया? विंध्य ब्लैक राइस। इसके नाम से इसको स्टार्ट किया गया।
ठीक है, तो मिर्जापुर के अंदर है। और विंध्य ब्लैक राइस, सो विंध्याचल माउंटेन्स वहीं से जाती हैं। सो ये ब्लैक राइस जो विंध्य ब्लैक राइस, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या इसके फायदे हैं? देखो, इसमें काफी न्यूट्रिशन होते हैं, जिंक होता है, फास्फोरस है, आयरन है, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, काफी क्वांटिटी मिलता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी ये इसके अंदर है, इस विंध्य ब्लैक राइस में। तो एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से कैंसर में भी ये जो हेल्प करता है, कैंसर को के इलाज के अंदर, कैंसर के बचाव के लिए। अर्जुन सहायक योजना, अर्जुन सहायक योजना जो है एक परियोजना, कहाँ पर ये हाइड्रो पावर, किस नदी पर है? ये दसान रिवर पर जो है अर्जुन सहायक परियोजना बनाई जा रही है। रसिन बांध, रसिन बांध, रसिन जो डैम है वो किस रिवर पे है? बाणगंगा रिवर। कहाँ पर है? चित्रकूट में। ये स्टार्टिंग में चौधरी चरण सिंह के नाम से थी, चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना के नाम से थी, बाद में इसका नाम चेंज करके रसिन बांध परियोजना जो है अभी फिलहाल इसका नाम है। त्रिशूल सैन्य एयरबेस, त्रिशूल के नाम से एक मिलिट्री एयरबेस है, कहाँ पर? बरेली हवाई अड्डा। ठीक है, तो यहाँ से जो है पहली उड़ान जो है अलायंस एयर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को ये जो उद्घाटन था, इसमें सभी की सभी जो क्रू मेंबर्स थी वो फीमेल थी। और बरेली हवाई अड्डा जो है यहाँ उड़ान योजना के तहत संचालित हो रहा है, ये 56 हवाई अड्डा था। तो ये उड़ान योजना क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ये उड़ान योजना स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ठीक है, तो महिलाओं और बच्चों में जो कुपोषण है, मेल न्यूट्रिशन है, उससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा की। सुपोषण ही पोषण लेके आना है। ठीक है, ये 21-22 के दौरान इंप्लीमेंट की जाएगी। और यहाँ पर ड्राई राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आंगनवाड़ी जो केंद्र है वहां से जो भी रजिस्टर्ड हैं, 6 महीने से 5 साल तक के जो आइडेंटिफाइड जो मेल नरिश्ड बच्चे हैं, या फिर एनीमिया जिनको रखा है, जो कि अडोलसेंट एज में 11 से 14 साल, स्कूल न जाने वाली किशोर बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। देखो, जो स्कूल जा रहे हैं उनको तो ऑलरेडी जो है मिड डे मील के थ्रू मिल ही रहा है। ठीक है, तो ड्राई राशन और आंगनवाड़ी केंद्रों पर यहाँ के थ्रू जो है इनको अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा, जो स्कूल नहीं जाने वाली 11 से 14 साल की किशोर बालिकाओं को। ठीक है, नेक्स्ट है यूपी हिंदी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी पुरस्कार जो है 2019 की घोषणा की गई, इनको पुरस्कार दिया गया। भारत भारती सम्मान, देखो भारत भारती सूर्यबाला, सूर्य भारत में क्या है? सूर्य पहले ही पढ़ा था हमने। ठीक है ना, भारत भारती, भारत में क्या? सूर्य बहुत ज्यादा यहाँ पर किरणें आती हैं सूर्य की। लोहिया साहित्य सम्मान, दयानंद पांडे। ठीक है, लोहे, लोहे से जो काम करते हैं उनको देख के बड़ा दया आती है हमें। ठीक है ना, जो मजदूरी वाला काम करते हैं। ठीक है, ये बस एक तरह से हिंट्स हैं याद रखने के लिए, कोई ऑफेंस नहीं है, नथिंग एट ऑल, सो टेक इट इन दैट वे। हिंदी गौरव सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान जो, देखो हिंदी, जो हिंदी भाषी जो लोग हैं, अब कुछ एग्जाम्स, मान लो यूपी एग्जाम है, स्टेट पीसीएस एग्जाम, वहाँ पे हिंदी की नॉलेज होना बड़ी जरूर है, बहुत जरूरी है। सो हिंदी अगर ठीक है तो ही आपकी जो है विजय होगी, तरुण विजय। ठीक है, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, तो महात्मा गांधी जी ने जब महात्मा गांधी के जब असैसिनेट हुआ था, जब उनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने क्या बोला था? हे राम। ठीक है, तो रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज, तो राम से याद रखो रामेश्वर, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान रामेश्वर। ठीक है, भारत भारती सूर्य, सूर्य किरण सूर्यबाला, लोहिया सम्मान दयानंद पांडे, हिंदी गौरव तरुण विजय, महात्मा गांधी रामेश्वर। दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, ये अपना सूर्यकांत बाली। ठीक है, दीनदयाल बाली, बाली से याद रख लो। अवंतीबाई साहित्य सम्मान, अवंतीबाई, कपिल तिवारी, कपिला तिवारी। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, ये मिला है राष्ट्र भाषा प्रचार समिति को। ठीक है, सो राजश्री, राजश्री से आपका नाम आ रहा है राष्ट्रभाषा, राजश्री राष्ट्रभाषा कोई समिति है आपका, प्रचार समिति। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान, तो ये यूपी हिंदी संस्थान ने जो है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने बाल साहित्य सम्मान जो है 2019 की भी जो है घोषणा की है। सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान मिला किरण सिंह को, सोनलाल द्विवेदी मिला गौरीशंकर वैश्य को, अमृता लाल नागर बाल कथा सम्मान मिला दयाराम मौर्य को,
शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान मिला सुशील कुमार को। राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान मिला गुडविन मसीह को। ये एक बार नजर मार सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, अगर ध्यान आता है ठीक है, नहीं तो यू कैन लीव इट। यूपी में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड एक है, तो 16 डिजिट्स का एक यूनिकोड जारी करने की जो है स्टार्ट किया इन्होंने। तो फायदा क्या है इसका, लैंड होल्डिंग्स यानी जो लैंड डिस्प्यूट्स होंगे ना वहां पर ही हेल्प करेंगे ये यूपी जो लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड जो 16 डिजिट्स का यूनिकोड होगा। बिकॉज वहां पर कोई भी लैंड डिस्प्यूट है तो वहां पर उनकी मामलों की जांच करना या नकली रजिस्ट्री जो हो रही है उसको खत्म करना, धोखेबाज जो है उनको पकड़ना, उनसे लोगों को बचाना। तो इन 16 डिजिट का जो यूनिकोड होगा, इस यूनिकोड में 6 डिजिट जो है वो आपके पॉपुलेशन के आधार पे होंगे, और जो है अगले 4 अंक जो है वो विशिष्ट पहचान का निर्धारण करेंगे, पर्टिकुलर यूनिक होगा काफी, जो कि एक कोई भी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को जो वेरीफाई करेंगे। तो यूनिकोड कौन निकाल रहा है, ये जो यूनिकोड होगा ये राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये इसको हैंडल कर रहा है, बिकॉज लैंड रेवेन्यू जो पार्ट इन्हीं का ही है। ये सभी के लिए, सभी तरह की जो भूमि होगी, कृषि है या आवास रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, इन सभी के लिए होगा। लैंड डिस्प्यूट की जांच में हेल्प करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो अभ्युदय योजना देखो, ये जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये योजना, अभ्युदय योजना। तो युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। कोई भी एग्जाम है, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, नीट का है, आईआईटी का, जो भी है सभी के लिए। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान जो है ये साहित्यकार रणेंद्र को दिया गया। श्रीलाल, लाल जो है रण में जो है लाल हो जाते हैं, इतने खून खराबा होता है ना, तो रणेंद्र, रण में लाल। उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है अपने रिपब्लिक डे के ऊपर, और इसमें झांकी की थीम क्या थी, अयोध्या यूपी की सांस्कृतिक धरोहर। सो अयोध्या के ऊपर ये झांकी थी, और इस झांकी में दीपोत्सव की झलक थी, रामायण महाकाव्य ये भी सारी कहानियां दिखाई गई थी। फिर यूपी का डेटा सेंटर पॉलिसी है, यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 की। तो इस पॉलिसी में जो है 5 साल तक जो है यूपी सरकार कोई नई नीति संशोधन किए जाने तक लागू रहेगी, कहीं भी अगली जो है इस तब तक ये लागू रहेगी। और इसमें जो है ये ध्यान देना है कि 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने, ये टारगेट्स हैं इसके, ये मेंस में भी काम आएंगे। 250 मेगावाट डेटा सेंटर इंडस्ट्री डेवलप की जाएंगी। दूसरा, स्टेट में 20,000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट बुलाई जाएगी। और इसके अलावा कम से कम 3 साल में अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर्स पार्क्स जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर डेटा सेंटर पार्क्स और डेटा सेंटर जो इकाइयां हैं उनके लिए सारा है। ये एक बार बस आपको पता होना चाहिए पॉलिसी कब की, पॉलिसी 2021 की है। और बाकी इतना बहुत ज्यादा फैक्चुअल इसमें इतना काम का है नहीं, वो एक बार मेंस के लिए आप देख लेंगे बाद में। राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान 2020। तो प्रदीप सम्मान जो 2020 है, राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान, ये एमपी गवर्नमेंट देती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 2020 का किसको दिया गया, ये शिवोम अंबर को। ठीक है, देखो, प्रदीप सम्मान शिव ओम अंबर, ठीक है, शिव जी और ओम ये मिलके एक इंसान है, शिव ओम अंबर। तो प्रदीप सम्मान इनको मिला है। प्रदीप मेरे फ्रेंड का नाम है, उससे याद किया हुआ है भाई, वो बड़ा ही उसको ट्रैवलिंग का शौक है, और शिव जी और इनकी भगवान की भक्ति में लीन रहता है ये। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है, तो अलग अलग इसलिए मिलता है। अब ये इस बार जो इन कुछ लोगों को दिया गया, तो अब 5 पुरस्कार इनको दिए गए। व्योम आहूजा लखनऊ, कुंवर देवयान सिंह, चिराग बंसाली, मोहम्मद शादब, मोहम्मद रफ़ी। रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार, ये देख लेना एक बार। यूपी की जो फाउंडेशन डे है, 24 जनवरी को यूपी फाउंडेशन डे के टाइम पे अपने सीएम साहब ने और गवर्नर ने प्रदेश के खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार दिए गए। तो ये रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मण पुरस्कार दिए गए, इसमें एक ब्रोंज की प्रतिमा और 3,11,000 रुपए का जो है राशि प्रदान की गई। ये सबके नाम है, एक बार रीडिंग लगा सकते हैं। फिर चौथा यूपी प्रदेश दिवस समारोह है। इसमें 71वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया गया। पहली बार 2018 में किया गया था ये, तब चौथा हुआ इस बार 2021 में।
तो इसमें यूपी गौरव सम्मान प्रतिवर्ष उस टाइम पे डिसाइड किया गया था, दिया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई विभाग के जो उद्यम सारथी ऐप के लॉन्च किया गया उद्यम सारथी। सो उद्यम सारथी जो है, नाम ही देखो उद्यम है तो मीन्स काम वाम करना, तो एमएसएमई जो है ना उसके लिए ये। हुनर हाट कहाँ पे आयोजन किया गया? लखनऊ में आयोजन किया गया। थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल जो है प्रोडक्शन है, लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना है। सो अपने जो आर्टिशियंस हैं, शिल्पकार, दस्तकार, सभी के लिए। किसान कल्याण मिशन, किसानों के कल्याण के लिए यूपी गवर्नमेंट ने, तो उनकी आय को डबल करने के लिए, ठीक है, आय को डबल करने के लिए किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी और इस हिसाब से, तो पर्पज क्या है? फार्मर्स की इनकम को डबल करना, किसान कल्याण मिशन। जैसे अशोक डलवाई कमेटी थी टू डबल द फार्मर्स इनकम, सेम यहाँ पे किसान कल्याण मिशन है। तो सभी विकास खंडों में, सभी डेवलपमेंट ब्लॉक्स में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक जो है ये 3 चरणों में ये किया गया। न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा, ये नया खंड का उद्घाटन किया गया। सो अपने प्राइम मिनिस्टर ने जो है, किस का खंड है ये? ईडीएफसी, ठीक है। ये आपको बताते हैं कि ये न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा जो है, ये इसमें से 300, ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो है, इसका एक आप कह सकते हैं खंड है, इसका एक ब्रांच है, वो है 350 किलोमीटर लंबा जो ये ब्रांच है, खंड है, ये यूपी में स्थित है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का 350 किलोमीटर का राउंड यूपी में है। और प्रयागराज में जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के एक जो परिचालन नियंत्रण केंद्र है, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सेंटर है, ऑपरेटिंग कंट्रोल सेंटर है, तो उसका भी उद्घाटन किया गया। सो ईडीएफसी, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के ऑपरेटिंग कंट्रोल सेंटर कहाँ? प्रयागराज में। कमांड सेंटर यहीं पर ये स्टार्ट किया गया। ये टोटल कितना? 1856 किलोमीटर का जो है ये रेल फ्रीट कॉरिडोर। ये रेल फ्रीट कॉरिडोर कहाँ से? लुधियाना के, ये ध्यान देना है, जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है कहाँ से कहाँ तक है? लुधियाना से दानकुनी, कहाँ? वेस्ट बंगाल में, कोलकाता के पास में। तो लुधियाना कौन सा? साहनेवाल। तो लुधियाना के साहनेवाल से कलकत्ता के पास में दानकुनी, साहनेवाल से दानकुनी, ये लुधियाना से दानकुनी, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता के पास ही। कौन बना रहा है इसको? DFCCIL इसको बना रही है। क्या नाम है? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मिशन रोजगार, मिशन रोजगार में 50 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति, यूपी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 से 25 की है। एक साल जी याद रखो, कब से कब तक के लिए। पॉलिसी के जो उद्देश्य हैं, ऑप्शंस में आएंगे, इजीली बता दो कि सारे सही हैं, जो भी आपके माइंड में सही आ रहे हैं, बिकॉज रैशनल ही ये उद्देश्य रखे गए। फोकस एरियाज भी देखो, सारे जितने ट्रेडिशनल हैं आपके सामने, जो भी आपके सामने लगेगा ना वो सही होंगे, तो इसके अंदर से एलिमिनेट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, मैक्सिमम जो है एरियाज कवर अप है। पॉलिसी का साल ध्यान रखो बस, 2020 से 25। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, सो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जो है वो इसकी मंजूरी मिल गई है। अब इस परियोजना के लिए यूपेडा है, वो इसको लॉन्च कर रही है, उसको वो इसका काम कर रही है, वो नोडल एजेंसी है यूपीईडीए। और इसकी जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर्स है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना ये कहाँ से कहाँ तक, कौन कौन से इसमें इंक्लूड होगा? ये देखो, मेरठ की साइड से, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये सारे के सारे यहाँ से क्रॉस करेगी। पशु युद्ध स्मारक, ये एक काफी यूनिक सा है कि वार मेमोरियल है एनिमल्स के लिए। सो ये मेरठ में जो है वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स ये स्थापित किया जाएगा। और ये देश का पहला पशु युद्ध स्मारक होगा, पहला एनिमल वॉर मेमोरियल होगा। तो यहाँ पर उन एनिमल्स की जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया था कारगिल वॉर के अंदर, आतंकवादी विरोधी अभियानों में सेना की मदद की, उनके लिए है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो है, तो स्वच्छ भारत मिशन का जो परफॉर्मेंस है उसको स्वच्छ सर्वेक्षण के थ्रू मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर इसके परिणाम जारी किए गए, इसमें क्या 10 लाख से अधिक की जनसंख्या की श्रेणी में 20 शहरों में यूपी के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसमें लखनऊ को कौन सा हाईएस्ट, लखनऊ को मिला है, लखनऊ को 12वां स्थान, आगरा को 16वां, गाजियाबाद। सो लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, ये 4 हमारे सिटीज हैं, 4 जो हैं शहर हैं जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण में इनकी जो है ठीक ठाक रैंकिंग आई है।
तो इन 4 शहरों को स्थान मिला है। थोड़ा एक वन लाइनर टाइप में देख लेते हैं। किन्नर कल्याण बोर्ड 2021 में गठन किया गया, किसने? यूपी गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। फिर अपने राष्ट्रपति जो है अपने रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने राज्य के पहले आयुष यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। कहाँ रखी? गोरखपुर में, ये पता होना चाहिए। और जो आयुष जो विश्वविद्यालय है ये किसके नाम पे? महायोगी गुरु गोरखनाथ, ठीक है। तो गुरु गोरखनाथ मंदिर है वहां पे गोरखपुर में, तो उनके नाम पे ही है गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। आयुष विभाग की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले 2017 में आयुष विभाग बना दिया था, 2021 में जो है आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में गोरखनाथ जी के नाम पे। अयोध्या में जो है राम जन्मभूमि पर सड़क का नामकरण जो किया जा रहा है वो किसके नाम पे किया जा रहा है? कल्याण सिंह जी के नाम पे। फिर इंडिया की पहली पोर्ट टैक्सी कहाँ से कहाँ? नोएडा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से लेके फिल्म सिटी के बीच में, ठीक है। स्वतंत्रता संग्रहालय विथिकाओं का निर्माण कहां पर होगा? शाहजहांपुर में। फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूपी की कहां पे? मेरठ में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो नाम किसके नाम पे? मेजर ध्यानचंद के नाम पे, हॉकी खिलाड़ी जो रहे हमारे। यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है कहां से कहां? ये देख लो, ये आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, ये जो यहाँ से जो रूट है आपका हाईवे का उसके अलोंग ये सारा आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट। जो काकोरी कांड है उसका नाम चेंज करके अब काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया। कांड का वर्ड थोड़ा ठीक पॉजिटिव नहीं रहता, और उस टाइम पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो काकोरी ट्रेन एक्शन। तो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया था अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? जसवंत सैनी। सैनी साहब जो है वो पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास कमीशन के अध्यक्ष, यूपी बैकवर्ड क्लास कमीशन। यूपी ह्यूमन राइट कमीशन के बी की नारायण, बिकॉज देखो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन कौन करेगा? नारायण जी करेंगे, श्री नारायण, ठीक है। संस्कृत विश्वविद्यालय, जो राज्य में संस्कृत यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना किसको है प्रस्तावित? भातखंडे संगीत संस्थान। सो भातखंडे संगीत संस्थान को स्टेट संस्कृत यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया जाएगा। यूपी में एंटी मलेरिया माह कब से कब तक? 1 जून से 30 जून, ठीक है। देख सकते हैं काफी गर्मी पड़ती है तो एंटी मलेरिया मच्छर मर जाएंगे अपना आप ही। यूपी सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% कब तक करना है? हमने फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला के जो 15% लेके जाने का हमारा टारगेट है यूपी का, कब तक? 2030 तक। यूपी फॉरेंसिक साइंसेज का जो निर्माण कहां पर किया जाए? फॉरेंसिक साइंस का जो इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। यूपी लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत। पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल कहां पर? वाराणसी में। स्टेट का पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहां पर? हैलेट हॉस्पिटल कहां पर है? कानपुर में। फिर प्रदेश के पहले मयूर संरक्षण केंद्र मोर के ऊपर कहां पर? वृंदावन मथुरा। देखो वहीं पर अपने कृष्ण जी रहते थे, मोर पंख लगाते हैं, ठीक है। तो मयूर संरक्षण केंद्र कहां? वृंदावन मथुरा। निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में श्रीराम यूनिवर्सिटी कहां होगी? अयोध्या में, राम जी तो अयोध्या में, ठीक है। निशानेबाज चंद्र तोमर ये शूटर दादी के नाम से जानी जाती है थी, इनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। तो शूटर दादी जो है चंद्र तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज कहाँ पर? शूटिंग रेंज कहाँ? नोएडा में, ठीक है। इनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई थी पहले जो है। तो बागपत जिले की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा की गोवर्धन तहसील में जो है महाकवि सूरदास की कर्मस्थली का नाम महमूदपुर से क्या चेंज कर दिया? परासोली। सो मथुरा में जो है महमूदपुर है उसका नाम कर दिया परासोली। गोवर्धन तहसील में महाकवि सूरदास की कर्मस्थली, तो कवि सूरदास की कर्मस्थली किसको बोला जाता था? महमूदपुर को जो है क्या नाम कर दिया? परासोली। यूपी के सीएम जो है उन्होंने शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, सो अशफाक उल्ला खान फ्रीडम फाइटर है हमारे फॉर द इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने अशफाक उल्ला खान ने जो है अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ पे? गोरखपुर में। यूपी ने केला महोत्सव, यूपी गवर्नमेंट द्वारा केला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? खुशीनगर में। तो इतने केले यहाँ पे, खुशियां हैं लोगों को, ठीक है। महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन जो है उनकी घोषणा की यूपी गवर्नमेंट ने। उन 3 महिला बटालियन का नाम क्या है? रानी अवंतीबाई ये बदायूं में, उदा देवी लखनऊ,
झलकारी बाई गोरखपुर। सो अवंती बाई, उदा देवी, झलकारी बाई। सो बदायूं में कौन सी है? अवंती बाई, लखनऊ में उदा देवी और गोरखपुर में झलकारी बाई। इंडिया में इथेनॉल प्रोडक्शन में जो है नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश। अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या द्वारा महाकोश के प्रथम संस्करण का विमोचन जो किया गया वो किसने, कहां पर? रामायण विश्व महाकोश जो है इसका जो है विमोचन किया गया, रामायण विश्व महाकोश। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल कहां पर? गोरखपुर में। फिर हम देखें यूपी में जो है ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, अभ्युदय योजना किसने दी? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए फ्री में कोचिंग देंगे स्टूडेंट्स को। फिर हमारा था कि जो इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ करना हो अगर फाइटर प्लेन्स को, तो एक्सप्रेस वे के ऊपर 3 हवाई पट्टियां एयर स्ट्रिप्स वाला इकलौता राज्य कौन होगा? यूपी। तो यूपी के अंदर जो है एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है हमने प्लेन उतारे हुए हैं यहाँ पे, और 3 ऐसे प्लेसेस हैं। कौन कौन से? आगरा नोएडा यमुना, आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो यहाँ से पकड़ लो, नोएडा से ले लो, नोएडा से आगरा नोएडा वाला यमुना एक्सप्रेस वे। फिर आगरा से आगे लखनऊ चले गए, आगरा से लखनऊ, फिर उससे और आगे चले तो कहाँ है? पूर्वांचल, ठीक है। 3 लगातार आप लाइन से देख सकते हो। किसान कल्याण मिशन, तो किसान कल्याण मिशन में क्या डबल करनी फार्मर्स की इनकम, ठीक है। कहां से इसका शुभारंभ किया गया? दादूपुर से। यूपी में जो सीएम साहब ने प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाए जाने की घोषणा की। साहिबजादा दिवस कब मनाएंगे? 27 दिसंबर को। तो जेवर में अपने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है यूपी के, तो यहां पर इसका नाम क्या है? नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो लोगो है उसका क्या है? सारस, सारस बर्ड है, सारस पक्षी, और ये अपने यूपी का स्टेट बर्ड भी है। जटायु या गिद्ध संरक्षण केंद्र, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कहा कौन सी जगह? महाराजगंज। महाराजगंज में जटायु या गिद्ध संरक्षण केंद्र, यानी वल्चर, वल्चर सेफ्टी जोन, वल्चर की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, वल्चर कंजर्वेशन जोन यू कैन से। सिख गुरुओं के इतिहास को जो है स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो हमारे जो है यहाँ पे सिख गुरुओं के इतिहास को पढ़ाया जाएगा उत्तर प्रदेश के स्कूलों के अंदर। दैट्स ऑल फॉर दिस उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।